Hello student, today we are going to discuss remaining part of structure of atom chapter. तो आज हम डिस्कस करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। एक्चुअल में टू ओवरकम द postulates or limitation of the Rutherford, Bohr proposed a new model is known as the Bohr atomic model. This model based on the quantum theory of radiation. तो ये जो मॉडल बेस्ड है क्वांटम थ्योरी पर कंप्लीटली बेस्ड है। इसके जो इंपोर्टेंट पोस्टुलेट है उसको सीखेंगे पहले हम। एटम हैज न्यूक्लियस एट प्रेजेंट इन द सेंटर, जो कि रदरफोर्ड ने भी ऐसा ही बोला था कि एटम के पास क्या है, न्यूक्लियस है और वो सेंटर में है। और आपको ये भी बताते हैं कि सेंटर में क्या होता है, एटम का कंप्लीटली मास होता है, यानी इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि पॉजिटिवली होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ये कैसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली ऑन दीज सर्कुलर ऑर्बिट whose angular momentum is integral multiple of nh/2π। यानी जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर आता है, यानी mvr इक्वल्स टू nh/2π। ये बात बोहर ने बताई। देखेंगे यहाँ पे एक्चुअल में जब इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाता है तो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे मैंने ये दिखाया, देखो। उसके बाद क्या करता है, वो एनर्जी को जब रेडिएट करता है तो फॉल बैक यानी अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है, जिससे कि जो है एनर्जी का लॉस नहीं होता है इलेक्ट्रॉन के पास। इस तरह से क्वांटम थ्योरी की हेल्प से बोहर ने इन पोस्टुलेट को समझाया था। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे mvr इक्वल्स टू nh/2π। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वेलोसिटी है, एंड r फॉर रेडियस, ये हो जाएगी रेडियस। ठीक है। n बताता है शेल के बारे में, शेल या ऑर्बिट। ठीक। h होता है क्या, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होगी। ठीक है। पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई इक्वल्स टू हो जाएगा 3.14। तो उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है केवल उन ऑर्बिट में रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, जिनका एंगुलर मोमेंटम यानी mvr इक्वल्स टू nh/2π होता है। अब समझेंगे। देखो ये कहता है दस द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ये क्वांटाइज का मीनिंग क्या है, इसको भी समझना जरूरी है ना। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज होता है, यानी कि at the time electron remains in any one of the orbit, this is known as the stationary orbit, it does not lose energy। इसने कहा था कि स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि n इक्वल्स टू 1 के लिए आप बताइए, तो आप इसको लिखेंगे mvr इक्वल्स टू n की वैल्यू 1 करेंगे तो h/2π आपको एंगुलर मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से आपसे बोलता है n इक्वल्स टू 2 के लिए, तो आप निकालेंगे mvr इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 2 रखेंगे, है ना, क्योंकि n की जगह यहाँ 2 आएगा, अपॉन 2π। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। देखो ऑर्बिट हाफ नहीं होती है, ऑर्बिट फ्रैक्शन नंबर में नहीं होती है, ध्यान रखना है। जो n की वैल्यू होती है वो कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती है। हाफ शेल, हाफ ऑर्बिट का कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आती है बात। तो इस तरह से उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है जब उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π होता है तो वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता है, अपनी ग्राउंड स्टेट में बना रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो स्टूडेंट, यहां से कहानी शुरू होती है। रेडियस ऑफ द वेरियस ऑर्बिट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इसको समझना है। देखो इसने कहा था ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके सराउंडिंग में ये क्या है, ये सर्कुलर ऑर्बिट होती है। किसी एक में, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस ले लिया मैंने, और मान लो किसी एक ऑर्बिट मैंने ले लिया और इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस को हम दिखाते हैं ZE से, और ये है इलेक्ट्रॉन। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको मैंने R ले लिया। तो विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई कूलम्ब,
कुलाम एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में बताया था। अब एक समझ लीजिए जो फोर्स होता है इसके अकॉर्डिंग, सपोज ये मेरे पास स्टेशनरी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, यहाँ पे ये Q1 मैंने पॉजिटिव ले लिया और ये नेगेटिव, इसकी बीच की डिस्टेंस R है। तो ये कहता है कि जो चार्ज होता है, फोर्स जो होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड फोर्स होता है अपोजिट चार्ज के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होता है। यानी इसने इस तरह से बताया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसकी हेल्प से हम इसको अप्लाई करने वाले हैं बोहर में। अब इसको समझ लीजिए, यहाँ पे कांस्टेंट आता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर का। देखो K जो होता है यहाँ पे क्या होता है इसको भी समझ लेंगे। K होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो इसकी जो वैल्यू होती है ये भी समझ लेंगे, इसकी वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। राइट, देखो अब इसको हमने अप्लाई करना है कहाँ पर, यहाँ पर रेडियस निकालने के लिए। देखो आगे बढ़ते हैं, इसी को मॉडिफाई करेंगे हम। जैसे Q1 है तो यहाँ पे मैंने इसको क्या बोलना है, इसको मैंने Q1 बोलना है और इसको मैंने इलेक्ट्रॉन को Q2 बोलना है। अगर यही मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाऊं और मैं फोर्स लिखूंगा तो कुछ इस तरह से F K, अब Q1 की जगह मैं क्या लिखूंगा Z E और E और नीचे आ जाएगा R स्क्वायर। यानी यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो होगा K Z E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यहां तक आप समझिए ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। आपने देखा जो फोर्स होता है वो K Z E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है। विद द हेल्प ऑफ द कूलम इन्होंने इसको निकाला था। चलिए अब बढ़ेंगे हम आगे, देखेंगे स्टूडेंट K Z E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट। देखो पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस बात को पहले आप समझ लीजिए। पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग होता है जो कोलम्बिक फोर्स होता है, यानी मैं आपको फिर से एक बता दूं, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये जो है ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसी फोर्स को क्या बोला जाता है, कोलम्बिक फोर्स बोला जाता है। कूलम के अकॉर्डिंग कोलम्बिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन, अच्छा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, दिस आल्सो नोन सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसी को कहा जाता है। और ये जो है बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, इसे बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहाँ पे क्या देखो स्टूडेंट, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम कह सकते हैं, कोलम्बिक फोर्स भी कह सकते हैं। कोलम्बिक फोर्स ये बराबर होता है, देखो बिल्कुल हमने यहाँ पे मेंशन किया है सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो हम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने ये प्रीवियस स्लाइड में मैंने दिखाया कि Z स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर आता है कोलम्बिक फोर्स, और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू होता है mv स्क्वायर अपॉन R। राइट, देखो अब यहाँ से ध्यान से समझना है आपने, ये देखेंगे इस R से एक R यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा ये v स्क्वायर इक्वल टू के Z स्क्वायर R इंटू एम। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई होता है। देखो फिर से हम लिखेंगे MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई होगा। ठीक है, अब जरा समझो बात को, यहां से मैंने क्या करना है, V को बाहर निकालना है, क्योंकि ऊपर जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें V स्क्वायर आया है, इसकी वैल्यू वहां रखनी है। तो आपको मिलेगा यहाँ पे NH अपॉन 2 पाई। देखो ध्यान से समझो, एक बार फिर से मैं आपको यहां से बता रहा हूं, यहां से हमने क्या निकालना है, V को निकालना है। ये जो V है इसको हमने बाहर करना है, इस तरह से देखें आप। ठीक है, मैंने V को यहां से बाहर करना है तो आपको मिलेगा NH। ठीक है, अब नीचे ये क्या आएगा 2 पाई और ये जो है मास इंटू रेडियस, ये मिल जाएगा। अब ये जो V की वैल्यू है पुट इन above इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रखने वाले हैं, ध्यान से आप देखेंगे इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे v स्क्वायर है तो मैं इसको वैल्यू उठा के यहाँ रखूंगा, तो n स्क्वायर पहले लिख लेते हैं एक बार इसको, NH अपॉन 2
पाई इंटू मास इंटू रेडियस, और ये इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ेंगे, इसके सामने क्या है कि जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एम। देखो अब इसको सोल्व कीजिए, स्क्वायर आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 टू जब 4, पाई स्क्वायर, मास का स्क्वायर एंड रेडियस का स्क्वायर इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर एम। यहां पर आर से आर कैंसिल हो जाएगा और मास से इधर ये वाला मास कैंसिल हो जाएगा। देखो अब आगे हमें क्या मिलता है, ध्यान से समझना है इसको। बढ़ते हैं आगे, प्रीवियस स्लाइड को ध्यान से आपने देखना है। देखो प्रीवियस स्लाइड में क्या है, यहाँ पे है एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर। ठीक, इसको हम लिखेंगे आगे, लिखेंगे यहाँ पर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे, एक मिनट देखिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर, 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर, 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर। आगे बढ़ते हैं, फिर से देखो एक बार जरा प्रीवियस स्लाइड को, सॉरी एक मिनट रुकिए, नेक्स्ट ये आएगा आपका यहाँ पर। अब देखेंगे ध्यान से, ये इक्वेशन हम उठा रहे हैं, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इसको हम उठा रहे हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर। 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर, ये 4 यहां से हम इसको हटा दें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आपके सामने है प्रीवियस स्लाइड देखेंगे ध्यान से, के जेड ई स्क्वायर, और आगे कुछ नहीं बच रहा है तो आगे हम लिखेंगे के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर, ये रहा आपके सामने। ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट करना है और आगे हमने बढ़ाना है। ठीक है, पूरी कहानी जो है इसी से निकल के आएगी आपके सामने। हमने यहाँ से निकालना है स्टूडेंट आर को, ये रहा आपके सामने आर। एक बार फिर से मैं लिख के दिखा दूँ आपको, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, यहाँ से आर को निकालना है। इस आर को हम करेंगे बाहर, आर इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, ठीक है ये आएगा नीचे 4 पाई स्क्वायर, मास बचा है, और हमारे सामने क्या है, ये देखो के है, के जेड इंटू ए स्क्वायर, ये आपके सामने आ जाता है, जो कि हम रेडियस की बात कर रहे हैं। ये रेडियस का एक इस तरह का फॉर्मूला आपको देखने को एग्जामिनेशन में मिल जाता है। अब इसकी पूछता न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो सारे जो कांस्टेंट हैं, जितनी भी कांस्टेंट, देखो एच भी कांस्टेंट है, यहाँ पे पाई कांस्टेंट है, मास है, और के है, एंड जेड है, एटॉमिक नंबर होता है, इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे आपने पुट करना है। ठीक है, चलो इसकी वैल्यूज हम लिखते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। मैं इस साइड लिखता हूँ इसकी वैल्यूज, देखो अब ध्यान से देखना आपने, यहाँ पर h की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, एंड पाई की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3.14। उसके अलावा देखो मास, मास आपको मिल जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम में हम यूज करेंगे यहाँ पर। और k की वैल्यू, k कहाँ से आ रहा है देखो समझो, k जो है कूलम्ब कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एंड z जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, z हम 1 ले लेते हैं, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए हम 1 ले लेंगे। एंड इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब का, ये चार्ज आपको देखने को मिलेगा। ये जितने भी मैंने कांस्टेंट यहाँ पे लिखे हैं, इन वैल्यू को इसमें पुट कीजिए। ठीक है, एक बार वैल्यू पुट करते हैं, देखो इस तरह से r इक्वल्स टू, ये n है, ध्यान रखना n को हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि कौन सी ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है हमें अभी बताया नहीं गया है। n स्क्वायर इंटू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34
4 इंटू पाई स्क्वायर है 3.14 का स्क्वायर, मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। आगे बढ़ेंगे, के की वैल्यू है 9.0 इंटू 10⁻9 और z हम यूज कर रहे हैं 1 और इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप बैठकर इसका कैलकुलेशन कीजिए, आपको जो यहाँ पे वैल्यू दिखाई देगी वो आपको मिलेगा r इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर। ये है, फिर से मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे जो रेडियस आती है, रेडियाई जो हम बात कर रहे थे, यानी आर जो मिलेगी आपको वो मिलेगी 0.529 इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी। अच्छा एक चीज और, इसके साथ साथ में इंटू 10⁻⁻10 मीटर में, ये है जो रेडियस को निकालने का फॉर्मूला था, इंटू 10⁻⁻10, ये आपको मीटर में मिलेगी। और इसको हटाएंगे 10⁻⁻10 को, तो एंगस्ट्रॉम भी आप लिख सकते हैं। तो रेडियस को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकली वैल्यू को आप एग्जाम में ऐसे सॉल्व करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, और लास्ट में आप एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो आपको लिखा हुआ मिलता है 0.52। मैंने कंप्लीटली कैलकुलेशन बताया कि किस तरह से रेडियस को निकाला जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ द बोहर हम रेडियस और वेलोसिटी दोनों को निकाल सकते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी रेडियस में है और उसकी वेलोसिटी क्या है, ये बात भी बोहर ने बता दी थी। चलिए आज की क्लास में हमने सीखा बोहर एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।